बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल सी। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल में गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो इसमें आपके साथ टिप भी शेयर करूँगी जिससे आपकी गुड़ पापड़ी की जो टुकड़ी है वो बिल्कुल जब आप इसे निकालते हो तो टूटेगी नहीं और ये बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी होगी। तो इस रेसिपी को आप पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले गुड़ पापड़ी बनाने से पहले मैं आपके साथ गुड़ और देसी घी के थोड़े से फ़ायदे शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप गुड़ पापड़ी की इस रेसिपी को फ़ौरन से ट्राई करें। तो यहाँ पे गुड़ और देसी घी का इस्तेमाल जो है वो सर्दी की शिद्दत को कम कर देता है। जो लोग गुड़ और देसी घी का इस्तेमाल करते हैं उनको ठंड कम ही लगती है। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। गुड़ पीसकर अगर देसी घी में पकाने से एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा भी बनता है। तो इसे आप खाने के बाद या रोटी के साथ भी खाएँ तो ये बहुत ही मज़ा देता है और ये कब्ज़ की जो शिकायत होती है या आंतों में खुश्की होती है उसको भी देसी घी जो है वो दूर करता है। हाज़मे के निज़ाम को बेहतर बनाता है। जिगर जो है गुड़ खाने से तंदुरुस्त रहता है। गुड़ हमारे खून से नुकसानदेह मवाद को बाहर निकालता है और अगर आप एक मुट्ठी मूँगफली और थोड़ा-सा गुड़ खाना शुरू कर दें तो इससे खून की कमी भी दूर हो जाएगी। तो इस टिप को आप थोड़ा अरसा तक ज़रूर यूज़ कीजिए, तभी ये आपको फ़ायदा देने वाली है। गुड़ और देसी घी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अपनी डाइट में गुड़ और देसी घी को ज़रूर से शामिल कीजिए। तो यहाँ मैं आपके साथ अब अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है और यहाँ पे जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ इसी कप से मैंने सारी मेजरमेंट की है। यहाँ पे 1 कप देसी घी में से ही 2 से 3 चम्मच घी मैंने इसमें निकाल लिया है और इसे गर्म होने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 50 ग्राम गोंद। गोंद को हमें इसमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे इसे और यहाँ तक कि गूंद बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। जब आप इसे हाथ से तोड़ेंगे तो ये आराम से टूट जाएगी। तो यहाँ पे गूंद फ्राई कर लेने के बाद निकाल के हम इसे साइड पे रख देंगे और इसमें बकिया सारा घी हम डाल देंगे और इसी कप से 2 कप आटा हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप ग्राम में देखें तो ये मेरे पास 300 ग्राम आटा था। आटे को हमें बहुत ही अच्छे से इसी घी के अंदर भून लेना है। यहाँ तक आप आटे को इसमें भूनेंगे कि इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी-सी महक आना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट के। ये डालने से गुड़ पापड़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया जिससे बहुत ही प्यारी सी महक भी आएगी। इसके बाद 2 से 2 मिनट तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी और इसके बाद इसमें जो गूंद था हमारे पास जिसे हमने फ्राई किया हुआ था, इस गूंद को हमें इस तरह से एक ग्लास की हेल्प से मैंने प्लेट के अंदर ही चूरा-चूरा कर लिया है और ये गूंद भी सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे गूंद डाल लेने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स भी कर लिया है। इसके बाद साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो टिप मैं आपको कह रही थी कि इससे गुड़ पापड़ी की टुकड़ी बहुत ही अच्छे से सेट होगी, तो वो ये है कि जब आपने गुड़ लेना है, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैंने 160 ग्राम गुड़ ऐड किया है। ये अ, लाइट सा मीठा मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप बहुत अच्छा सा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप गुड़ की क्वांटिटी को 200 ग्राम भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसके अंदर मैंने हाफ कप पानी का डाल दिया है। इसे मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ इसे मेल्ट होने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही उबाल आपने आने देना है और इस शीरे को आपने निकाल के इस तरह से छान लेना है। छान लेना इसलिए ज़रूरी है कि गुड़ के अंदर अ, तिनके वगैरह या कुछ भी कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो निकल आएँगी।
तो यहाँ पे हमें इसे मिक्स कर लेना है, 2 मिनट ही लगेंगे, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और अमेज़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो यहीं पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और उस बर्तन की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने इसे सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद सारा अमेज़ा इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। अब आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ़ इस वक़्त कटे हुए बादाम थे, तो वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी और एक कटोरी की हेल्प से अच्छी तरह से इसे सेट भी कर देंगे, ताकि जो बादाम है वो अच्छे से मेज़े के ऊपर ठहर जाएँ। इसके बाद सेट कर लेने के बाद यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी और कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जब अच्छे से सेट होगी तो इसकी टुकड़ियाँ बहुत ही अच्छे से निकल आएँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ठीक आधे से पौने घंटे में ये बहुत ही अच्छे से गुड़ पापड़ी सेट हो चुकी है। दोबारा से इसे नाइफ़ की हेल्प से हम कटिंग के जो निशान है इसके ऊपर एक दफ़ा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी सी टुकड़ी हमारी निकली है। तो इस टिप को आपने ज़रूर से ट्राई करना है। मैंने बहुत दफ़ा गुड़ पापड़ी बनाई लेकिन अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन जब मैंने गुड़ के अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया तो ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हुई और टुकड़ियाँ बहुत ही ब्यूटीफुल निकली। तो यहाँ पे देखिए गुड़ पापड़ी को मैंने सर्व भी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी गुड़ पापड़ी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।